मित्रों, मोदी साहब तीसरी मर्तबा इंडिया के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन लग यूं रहा है कि इनके इस तीसरे टर्म में इंडिया और चाइना के जो टाइज हैं ये मजीद ख़राब होंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और उसके बाद चाइना और इंडिया के दरमियान हो सकता है कि उस डेवलपमेंट के जो असरात हैं वो हमें हिमालय के बॉर्डर्स पे नज़र आएँ। हो ये रहा है कि इंडिया ने एक लंबी लिस्ट तैयार की है। एक लंबी लिस्ट इंडिया ने तैयार की है तिब्बत के इलाकों की। अब आप सोच रहे होंगे कि तिब्बत के इलाकों की लिस्ट इंडिया ने क्यों तैयार की है, तो इसका जवाब यह है कि इंडियन आर्मी के इनपुट से इंडिया ने एक लिस्ट तैयार की है तिब्बत के इलाकों को रीनेम करके उनको इंडियन नाम देने के हवाले से। और इसके लिए कहा यह जा रहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश पे ये बदला ले रहे हैं। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को चाइना रीनेम करके अपने चाइनीज नेम दे रहा था, इस तरह से हम तिब्बत के इलाकों को रीनेम करके अपने इंडियन नाम देंगे। अच्छा, इससे एक मर्तबा फिर से वो जो एक्सपांशनिस्ट आइडियोलॉजी है आरएसएस और बीजेपी की, वो खुल के सामने आ रही है। अगर आप अखंड भारत का असली नक्शा देखें, उसके अंदर आपको तिब्बत भी नजर आता है। हालांकि कोई लेना देना नहीं रहा हिस्टोरिकली, इंडिया और तिब्बत का कोई लेना देना नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए तिब्बत पे कब्जे की ख्वाहिश है इंडिया के अंदर हार्डलाइनर्स की, क्योंकि तिब्बत वाटर टैंक है एशिया का, और वहाँ पर यह माना जाता है आरएसएस के जो सर्किल्स हैं कि अगर अखंड भारत को इंटैक्ट रखना है तो उसके पानी का सोर्स हमें अपने पास रखना चाहिए, ताकि अगर अखंड भारत का कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका अलग होना चाहे अखंड भारत से तो उसका पानी बंद कर दिया जाए ऊपर से ही। इसके अलावा कोई भी हिस्टोरिकल क्लेम्स इंडिया का नहीं मिलता आपको तिब्बत के ऊपर। 1914 में ये क्लेम करते हैं कि इंडिया से अलग कर दिया गया था, लेकिन उससे भी बहुत पहले किंग डायनेस्टी के ज़माने में भी ये जो तिब्बत का इलाका था ये चाइना का हिस्सा था। तो चाइना के इंडियन नाम देने के हवाले से तैयारियां पूरी की गई हैं और माना यह जा रहा है कि जब मोदी साहब तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऑफिशियली, तो उसके कुछ ही रोज़ के अंदर ये डेटा रिलीज कर दी जाएगी, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। द डिप्लोमेट ने रिपोर्ट किया है, बड़ा इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट है, कि चाइना इंडिया नेम वॉर इंटेंसिफाइज इन द हिमालयाज। न्यू दिल्लीज प्लान टू रीनेम साइट्स इन तिब्बत अ रेस्पॉन्स टू चाइनाज ओन रीनेमिंग ब्लेड्स इन अरुणाचल प्रदेश इज tantamount to India reopening the Tibetan question। पहले CIA का ये प्रोजेक्ट था, दलाई लामा और ये जो तिब्बत की इंसर्जेंसी थी, ये CIA का प्रोजेक्ट था कोल्ड वार के अंदर। जब कोल्ड वार में सोवियत यूनियन और चाइनीज एक पेज पे थे तो अमेरिकन ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था, लेकिन बाद में चाइनीज और अमेरिकन की सुलह हो गई थी तो ये प्रोजेक्ट भी बंद हो गया था और दलाई लामा को कहीं इंडिया में जाकर तो इन्होंने पनाह दी थी। अच्छा, इसके नतीजे में हुआ ये कि वो पिंग पोंग डिप्लोमेसी और हेनरी किसिंजर ने जो जादू जगाया डिप्लोमेसी का, तो चाइना और अमेरिका तो दोस्त बन गए, लेकिन इंडिया को अपने बड़े इलाके गंवाने पड़े। अक्साई चीन का इलाका गंवाना पड़ा, अरुणाचल प्रदेश इनके हाथ से चला गया था, बहुत बड़े इलाके इनके हाथ से चले गए थे 60s की वॉर के अंदर और उसके बाद भी इवन। तो अमेरिका ने यूज़ तो किया इंडिया को, तिब्बत की वो जो इंसर्जेंसी थी और वो जो ग्रेट प्लान था तिब्बत के हवाले से, लेकिन बाद में डंप कर दिया उन्होंने। एक मरतबा फिर से वही हमें हिस्ट्री रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। मोदी टिश्यू पेपर की तरह अगेन इस्तेमाल होने को तैयार है और तिब्बत का क्वेश्चन वो यहाँ पर रेज करने के चक्कर में चाइनीज़ जो हैं वो पहले से ही एतराज़ उठा चुके हैं, ऑब्जेक्शन उठा चुके हैं मोदी की जानिब से ताइवान की लीडरशिप से। ट्विटर पे वो जो कंग्रेचुलेशंस एक्सचेंज हुई थी मोदी की विक्ट्री के ऊपर, उस पर चाइना ने एतराज़ किया था कि ताइवान हमारा इलाका है, आप वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं तो फिर हमारे सेपरेटिस्ट जो हैं उनसे आप इस तरह से कैसे बात कर रहे हैं। अच्छा, इस पर अमेरिका का ये रिस्पॉन्स आया कि दिस इज़ जस्ट अ बिजनेस एज यूजुअल, तो उन्होंने इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन ताइवान वालों ने इसको अनजस्टिफाइड करार दिया है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि ताइवान कॉज चाइनाज प्रोटेस्ट ओवर मोदी लाइव मैसेजेस अटरली अनजस्टिफाइड। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता दूं आपको लेकिन कि ये जो ग्लोबल टाइम्स के एक ऑफिशियल रहे, टॉप के ऑफिशियल हू जीजिन, ये चाइना के टॉप के जो एनालिस्ट हैं उसमें से एक है। हू जीजिन ने कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है, वो ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मोदी ने जब कंग्रेचुलेशन और ये सारा कुछ किया ना ताइवान के हवाले से ट्वीट वगैरह की, तो हु ने ये वाला मैसेज किया कि मोदी हैज़ क्रॉस्ड द रेड लाइन। ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, ताइवान को अपनी रेड लाइन करार देता है चाइना। तो वो कहते हैं मोदी हैज़ क्रॉस्ड द रेड लाइन, गोइंग इन दिस डायरेक्शन ही विल मेक इंडिया पे द प्राइस। बड़ी ख़तरनाक बात की है उन्होंने कि अगर इसी रास्ते पे चलता रहा, इंडिया को ये चलाता रहा,
तो इंडिया विल पे द प्राइस, जिस रास्ते पे ये लेकर जा रहा है इंडिया को। तो तिब्बत के हवाले से आप देखिए, आबेल मुझे मार वाला मिसाल आपको नजर आता है। पहले से ही अपना बड़ा इलाका गंवा चुके हैं वो 2020 के अंदर, और आज तक वो पता नहीं कितने 2 दर्जन से ज्यादा तो राउंड ऑफ टॉक्स कर चुके हैं वो इलाके वापस लेने के हवाले से। कुछ भी नहीं हुआ वहां पर, स्टेटस को बहाल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आप देखिए थर्ड टर्म के अंदर आते ही इन्होंने चाइना से पंगा लेना मजीद तेज कर दिया है। ताइवान के हवाले से पहले ही दिन इसने पंगा लिया आते ही, और उसके बाद तिब्बत के हवाले से। नाउ ये दोनों अनइक्वल फोर्सेस हैं। चाइना जो है बहुत सुपीरियर लेवल की फोर्स है मिलिटरली एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने चाइना के साथ अपने जो खराब ताल्लुकात है उसको मजीद खराब किया। मोदी की ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है इसके अंदर पूरा साउथ एशिया आ रहा है सवाए 2 मुल्कों के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो 2 मुल्कों के अलावा बाकी सबको बुलाया हुआ। तो इससे नज़र यही आ रहा है कि इसकी वही पुरानी पॉलिसी है, लेकिन इसके अंदर मजीद बिगाड़ चाइना वाले मामले पे नजर आ रहा है। मतलब सेम पॉलिसी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही चाइना को अपनी तरफ इस बार थर्ड टर्म में कर रहा है। मे भी इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इसको इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए। इस वक्त ये कमज़ोर हुकूमत रख रहा है, तो शायद ये वेस्ट वालों की सपोर्ट चाहता है, इसीलिए चाइना के साथ ये अपने टाइज ख़राब कर रहा है डेलिबरेटली में भी। अब ये वो सवाल है जिस पे इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को सोचना चाहिए। इंडियन मीडिया भी पुराने तरीके पे उतर आया है। पुराने तरीके पे इन सेंस के जो एंटी चाइना इनकी रिपोर्टिंग है वही अब दोबारा हमें होती हुई नज़र आ रही है। इंडिया टुडे ने एक अजीबोगरीब सी खबर लगाई है। कहते हैं कि वाई द चाइनीज आर चीयरिंग रिड्यूस्ड मोदी मैंडेट। ये मोदी ने जो कम वोट्स लिए हैं, कम सीटें ली हैं, इस पे चाइना बड़ा खुश है वो कह रहे हैं। आई डोंट नो ये कहाँ से उनको पता चल गया कि चाइनीज खुश हैं बड़ा, इस पे कैसे? मैंने तो कहीं नहीं देखा कि किसी ने कहा हो कि चाइना बड़ा खुश है, चाइनीज ने भी कहा हो कि ये हमारे लिए अच्छा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं लगाया गया। तो वो किस बेसिस पे ये कह रहे हैं, इसके लिए आप जरा इन्हीं की रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए कि चाइनीज एक्सपर्ट सेड दैट हाउएवर मोदीज एम्बिशन टू compete with Chinese manufacturing and improve India's business environment will be difficult to accomplish according to the Global Times report। इसमें गलत क्या बोल रहे हैं भाई? देखो 10 साल पहले, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लीजिए, 10 साल पहले, पिछले एपिसोड में भी आपको ये बताया था कि 10 साल पहले इंडिया की जो मार्केट शेयर था ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर 10 साल पहले था 1.7%। 10 साल के बाद, मोदी के 10 साल के बाद ये बढ़ के 1.82% हुआ है। यानी इसने 10 साल लिए इस बंदे ने मेक इन इंडिया तोते की तरह मेक इन इंडिया करता रहा है, लेकिन इसने बढ़ोतरी कितनी दिलवाई है इंडिया को? 0.12%। अगर यही स्पीड रही तो इंडिया को तो 100 साल से ज्यादा अरसा लगेगा इस स्पीड के हिसाब से। तो अगर ये ग्रोथ रही तो फिर तो 100 साल लगेंगे। 10 साल में इसने ये किया है, तो कौन सी कंपटीशन की बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर? वो तो ठीक बोल रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स वाले डेटा तो आपको यही बता रहा है। और आगे वो कहते हैं दी स्टेट रन चाइना डेली हेडलाइन इट्स रिपोर्ट मोदी डिक्लेयर्स विक्ट्री अमिड सेटबैक टू पार्टी। इसमें भी मुझे बताइए कौन सी गलत बात है? गुज़िश्ता इलेक्शंस में 303 सीटें ली थी, इस बार बहुत कम ली हैं उन्होंने, 240 ली हैं, तो ये सेटबैक नहीं तो और क्या है? फिर कहते हैं ट्राईलाइट से टू फोकस्ड ऑन इकोनॉमी, रिजल्ट सिग्नल शिफ्ट इन वोटर प्रायोरिटीज एज इंडिया कोप्स विद इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इट सेट। अब इसमें कहीं पर भी नहीं है, ये सारी रिपोर्ट मैंने पढ़ी हुई है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि चाइना जो है वो बड़ा खुश है कि मोदी की रिड्यूस। इससे चाइना का क्या जाता है? मोदी रहे पावर में ना, वो आप देखिए मिलिटरली कम्पीट कर पा रहा है, ना इकोनॉमिकली 10 साल में कम्पीट कर पाया है चाइना को। इसका होना ना होना इससे क्या फ़र्क पड़ता है चाइना को? अलबत्ता इंडिया को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा अगर वहाँ से रिटालिएशन आती है। तिब्बत की जो रीनेमिंग कर रहे हैं और ताइवान के मामले पे ये जो टेंशन्स बढ़ा रहे हैं, इस पर अगर वहाँ से रिटालिएटरी कार्रवाई हुई तो ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा।